सो स्टूडेंट आज जो टॉपिक रहेगा वो हम करेंगे MS एक्सेल में फ्रीजिंग द पेन। ठीक है, फ्रीजिंग द पेन्स। ठीक है, क्या मतलब है इस चीज़ का, या किसी भी कॉलम या रो या सेट ऑफ रोज एंड सेट ऑफ कॉलम्स को फ्रीज़ कैसे करते हैं, इसका क्या मतलब है। ठीक है, लेकिन सबसे हम पहले ये समझेंगे कि फ्रीज़ करने के लिए ऑप्शन आएगा कहाँ से। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये एक्सेल खोला हुआ है, इसमें आप सबसे पहले जाएंगे, देखिए दूसरी स्क्रीन पर आइए, इस पर आप सबसे पहले आप जाएंगे व्यू पे। ठीक है, व्यू में जाने के बाद आपको जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है फ्रीज़ पेन का। इस ऑप्शन में जाएंगे, आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, फ्रीज़ पेन, फ्रीज़ टॉप रो, फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम। 3 ऑप्शन मिलते हैं। बेसिकली फ्रीज़ का मतलब क्या है, ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए हम तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये एक एक्सेल की फाइल है। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, मान के चलते हैं सीरियल नंबर, नेम। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा रोल नंबर और यहाँ आपने लिखा कोर्स। ठीक है, सपोज़ आपने यहाँ पे डिटेल बनानी स्टार्ट करी। अब क्या होता है कि आपको ये तो पता ही है कि एक्सेल में एक लिमिटेड नंबर ऑफ जो रोज़ हैं वो विजिबल रहेगी। और सबसे पहले आपको मैं अब थोड़ा और रिवाइज करवा दूँ तो ये रो कहलाती है और दिस इज़ कॉल्ड कॉलम। तो क्या होता है कि तो धीरे धीरे क्या होगा, जब डेटा बढ़ता चले जाएगा तो ये जो फर्स्ट रो है ये क्या चली जाएगी, आपकी ऊपर की तरफ चली जाएगी। कहने मतलब कि गायब हो जाएगी। आप नीचे क्या भर रहे हो, कौन से कॉलम में क्या डिटेल है, ये आपको विजिबल नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब ये कि आपको अगर ये विजिबल रखना है कि सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर और कोर्स हर पेज पे दिखता रहे, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि भाई हम कितना ही डाउनवर्ड चले, तो उस केस में क्या होता है कि हमें ये जो फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट रो को हम क्या करते हैं, हम फ्रीज़ कर देंगे। फर्स्ट रो को हम क्या कर देंगे, फ्रीज़ कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। और पेन का मतलब कोई भी रो या कॉलम, ठीक है, या इनका कोई सेट का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा रो या एक से ज़्यादा कॉलम, तो इसको हम कहते हैं फ्रीज़ करना पेन को। ठीक है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीज़ करना जो। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हमारा ये है कि हम एक्सेल में कैसे, जैसे मैंने बताया कि आपको इस कॉलम को फ्रीज़ करना है ताकि ये हर में विजिबल रहे, हर पेज। तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि आपको फ्रीज़ पेन में जाना होगा। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, फ्रीज़ पेन्स, फ्रीज़ टॉप रो एंड फ्रीज़। ये तो आप समझ गए कि जो मैंने अभी चीज़ आपको बताई वो हमने क्या किया, टॉप रो को हमने फ्रीज़ किया था। ठीक है, कहने का मतलब ये कि अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। मान के चलिए मेरे पास एक डेटा है। ठीक है, तो अब मुझे ये चाहिए कि मुझे जो मेरी फर्स्ट रो है, ये जो फर्स्ट रो है ये फ्रीज़ करनी है। तो इसके लिए मैं कहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, इसके लिए मैं आपको बताया क्या ऑप्शन अपनाना पड़ेगा, फ्रीज़ टॉप रो। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे मेरे को ये फ्रीज़ करनी थी, तो
कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो अभी करंट स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, इसमें मैंने क्या किया, फ्रीज़ कर दिया टॉप रो को। तो मैं चाहे इसको कितना ही नीचे ले जाऊँ, ये वाली जो रो है, जो फर्स्ट रो है, ये हमेशा आपको दिखाई देगी। ठीक है। सेकंड है कि अगर मेरे को कॉलम फ्रीज़ करनी है तो मैंने कॉलम फ्रीज़ किया है। इसमें क्या होगा कि आपको जो फर्स्ट वाली कॉलम है ये पूरी की पूरी दिखाई देगी आपको, चाहे आप कितना यूँ मूव कर जाए, आपको ये हमेशा दिखाई देगी। क्योंकि इसमें होगा क्या, जैसे जैसे आप मूव करोगे, देखो अभी आपको ये कॉलम चला गया ना, दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इस केस में जो आपने ये फ्रीज़ कर दी है ये आपको दिखाई देगी। ठीक है। सेकंड ये है कि ये जो मेरे पास दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड ऑप्शन ये कहता है कि अगर मुझे फ्रीज पेन करना है तो क्या होगा। इस केस में क्या होता है, ये वाला ऑप्शन आता है। फ्रीज पेन में क्या होता है, शुरू की जो 6 रो है, ठीक है, और जो एक मिनट, ये आपको जो ये लाइन दिखाई दे रही है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ब्लैक में, ये इसने क्या किया, फ्रीज़ कर दिया। और जो ये लाइन दिखाई दे रही है इसने फ्रीज़ कर दिया। मतलब ये वाली जो चीज़ है आपको, ये हम फ्रीज़ होंगे, ये हमेशा डेटा दिखाई देगा, चाहे आप यहाँ मूव करो, चाहे आप ये मूव करो। ठीक है। तो डैट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग द पेन। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि उसको रोक दिया है, वो अपनी जगह रहेगा, वो नीचे ऊपर नहीं जाएगा। ये मतलब है फ्रीज़ करने का। ठीक है। अगर हम पहली रो को फ्रीज़ कर रहे हैं तो इसका ये मतलब हो गया कि वो रो, हम चाहे कितना नीचे चले जाए, वो रो हमेशा वो दिखाई देगी। कॉलम का मतलब हो गया, हम चाहे कितना मूव कर जाए राइट की तरफ, वो हमेशा कॉलम दिखाई देगा। और फ्रीजिंग द पेन का मतलब है कि कुछ कॉलम और कुछ रो फिक्स हो गई है। अब चाहे मैं मूव करूँ राइट की तरफ या डाउनवर्ड या कैसे मूव करूँ, वो हमेशा डेटा दिखाई देगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें आपको ये जब आवश्यकता होती है, जब हमें कोई फर्स्ट कॉलम को रोकना है वहीं की वहीं, जैसे आपने सीरियल नंबर लिखा, कॉलम नंबर लिखा, ये सब चीज़ सीरियल नंबर है, रोल नंबर, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है। जैसे कि ये वाला था जो, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में क्या हुआ कि आपको, जैसे आपने डेटा बनाया, तो अगर आपको फर्स्ट कॉलम फ्रीज़ करना है तो ऐसे करेंगे। जब आपको अगर फर्स्ट रो फ्रीज़ करनी है तो ये फ्रीज़ हो जाएगी, कॉलम ये फ्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। तो ये होगी रो और ये हो गया कॉलम। और अगर आप फ्रीजिंग द पेन करते हैं तो उस केस में क्या होता है, कुछ रो और कॉलम फ्रीज़ हो जाते हैं। तो ये और ये फ्रीज़ नहीं हुआ है, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, फ्रीज़ हो गया, ये रुक गया। चाहे आप यहाँ मूव करो चाहे नीचे, ये हमेशा आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो आई थिंक आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाहता। अगर आपको कोई डाउट है फिर भी आप पूछ सकते हो। ठीक है। तो आपका जो फ्रीजिंग जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। फ्रीजिंग द पेन बड़ा आसान टॉपिक है, बस आपको डेटा पे जाना है। डेटा पे जाने के बाद फ्रीजिंग द पेन का ऑप्शन आता है, उसमें आप 3 ऑप्शन आएंगे। फ्रीज़ द पेन्स, टॉप रो को फ्रीज़ करिए, टॉप कॉलम को फर्स्ट कॉलम को फ्रीज़ करिए, फर्स्ट रो को फ्रीज़ करिए, बस और कुछ हो नहीं है। ठीक है। तो आपको ज़्यादा इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी।